जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज का समय काल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बुध देव भाग्येश जो हैं अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध का जो प्रभाव है शनि और राहु के साथ बहुत ही उत्तम था, किंतु इनकी अगर हम स्वयं की स्थिति की चर्चा करें तो वह उतना उत्तम नहीं था, क्योंकि मंगल के साथ युति होने के कारण बल और बुद्धि, देखिए यहाँ पर जब मंगल और बुध का मिलन हुआ, यहाँ पर मंगल का वर्चस्व रहा। मंगल की एक विशेषता है, अगर शनि के लिए ही बात करें तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मकर राशि में जाते ही मंगल उच्च के हो जाते हैं, यानी पूर्ण प्रभाव में आ जाते हैं, अपने सर्वोपरि श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करते हैं। किंतु अगर शनि की चर्चा करें तो शनि मंगल की राशि में आते ही नीच के हो जाते हैं, अर्थात वहाँ पर शनि के पास कोई बल नहीं रहता, फलतः वह अपने निगेटिव प्रभाव अपने जातकों को देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो मंगल की दादागिरी कह सकते हैं इसे, कि मंगल देव जो है अपने सामने किसी की चलने नहीं देते। अब मंगल और बुध की जब युति बनी, देखिए बुद्धि और बल का समन्वयन हुआ। हालांकि अगर इसे शालीनता के दृष्टिकोण से कहें तो ये बहुत उत्तम योग भी है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अच्छा प्रभावशाली था कि जिन जातकों का स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण है, यानी जिन्होंने अपने आप को स्वयं के वशीभूत कर रखा है, अर्थात जिनका क्रोध उनके नियंत्रण में है, यानी कि वो परिस्थितियों पर एकदम से अपना प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं। क्योंकि मंगल की विशेषता है, वो जिस ग्रह के साथ होते हैं वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और ये भाग्येश जो आपके बुध देव महाराज हैं, ये मंगल के साथ होकर जब इन्होंने शनि के साथ संबंध बनाया, तो शनि के साथ संबंध बनते ही काफ़ी सारी स्थितियाँ आपकी अच्छी होनी थी, क्योंकि भाग्येश का लाभ स्थान पर जाना अपने आप में बहुत ही उत्तम योग का निर्माण करता है। और यह योग ऐसा होता है कि अगर सही तरीके से क्रियान्वित हो जाए तो जातक सिर्फ ये इतने ही दिनों में, क्योंकि मोस्टली बुध का जो गोचर काल होता है वो 18 से 19 दिन का ही होता है, और ये 18 से 19 दिन ही उसके जीवन में ऐसी उपलब्धि कारक बन जाते हैं कि जिसके प्रभाव से उसको वर्ष पर्यंत बहुत अच्छा गेन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मंगल की जो इस समय पर प्रभावशाली प्रतिक्रिया थी, क्रोध, मंगल के पास क्रोध भी है, और मंगल यहाँ पर स्वराशि के है, और मंगल शनि की राशि में योग कारक प्लेनेट नहीं होते हैं। फिर भी मंगल यहाँ पर आपके लिए लाभ स्थान में होने के कारण बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल और बुध को एक दूसरे का सहयोगी ग्रह नहीं माना जाता, इसकी युति को थोड़ा सा आक्रामक स्थिति में ले जाने का कार्य क्षेत्र, क्योंकि मंगल बुद्धि पर पूर्णतया नियंत्रण कर लेते हैं, उत्तेजना हावी हो जाती है व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर। तो ये देखिए पूर्ण प्रभावशाली जो प्रभाव था वो आपको नहीं प्राप्त हो पा रही है। लेकिन देखिए एक चीज़ और यहाँ देखनी होगी कि जब यहाँ पर अगर गुरु होते और बुध होते तब तो और ज़्यादा विषम स्थिति बन जाती, क्योंकि गुरु और बुध का साथ भी जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परस्पर शत्रुता होती है। तो युति जो होती है वह ग्रहों की अगर परस्पर अनुकूल ना हो तो समझ लीजिए कि आपका गोचर काल व्यर्थ ही चला गया। अब जब ये गोचर काल व्यर्थ चला गया तो ऐसी स्थिति में आपके लिए लाभ की स्थिति कैसे बनेगी, इन सभी विषयों को हम पूर्णतया चर्चा का एक केंद्र बिंदु बनाएंगे। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में एक आकांक्षा होती है कि किसी तरीके से उसके जीवन की स्थिति पहले से बेहतर हो सके। हम दिन रात परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए। तो यह आने वाला कल हमारा अब किस तरीके से अच्छा हो सकेगा, इस पर हम संपूर्ण चर्चा को करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है।
कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये समय काल जो रहेगा वो देखिए बुध देव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये देखिए 20 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे ये यहाँ पर बृहस्पति की राशि में। हालांकि ये शत्रु राशि है और द्वादश भाव है, लेकिन ये फाइनेंस के कारक ग्रह हैं, इसलिए यहाँ पर इनका जाना उतना ज़्यादा विषम नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबे बाद स्वतंत्र रूप से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी लंबे समय से इनकी किसी न किसी ग्रह के साथ युति बनी रही है और ये अब कुछ समय तक लगभग ये पूरा गोचर काल ये लगभग स्वतंत्र रूप से इस समय पर प्रभाव देंगे। पहली बार भाग्येश काफ़ी लंबे समय बाद आपको अब स्वतंत्र रूप से प्रभाव देने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में द्वादश भाव जो है वो विदेश से जुड़ा हुआ है हमारा। विदेश से जुड़कर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, मोस्टली देखिए विदेश सिर्फ उतना है आपका कि होम टाउन छोड़ दीजिए, सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश है। और आप इसी थीम पर अगर कार्य को करते हैं, मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं तो होम टाउन नहीं होना चाहिए जहाँ पर आपका बर्थ हुआ हो, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसी में किसी भी प्रकार से आपका विदेश का समावेश हो। आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ें बाहर तक पहुंचा दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने कार्य में शुमार करेंगे तो आपके लिए बेहतर लाभ की स्थिति निकल कर आएगी। थोड़ा सा अगर विद्यार्थी वर्ग के लिए कहा जाए तो ये समय काल थोड़ा सा निगेटिव रहने वाला है भाग्य के प्रभाव से, क्योंकि भाग्येश है आपके और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य का सुख स्वयं आपके भाग्येश देने जा रहे हैं। क्योंकि इस समय पर जो भाग्येश है वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं स्वयं से चतुर्थ स्थान पर, तो ये बहुत ही सुखकारक योग बन रहा है। भाग्येश का स्वयं से स्थान से चतुर्थ स्थान पर जाना ये अपने आप में निर्धारित कर रहा है कि इस समय आपके थोड़ी सी समझदारी से, और समझदारी कौन देता है, बुध देते हैं। क्योंकि देखिए ज्ञान के आधार पर तर्क वितर्क के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है उसे ही बुद्धि कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं भाग्येश का सुख इस समय भाग्येश स्वयं देने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। किसी भी ग्रह के अगर हमें सुख को देखना हो तो उससे चतुर्थ चले जाइए, वहाँ की स्थिति किस प्रकार से है आप तुरंत वहाँ से अनुमान लगा लेंगे कि आपके लिए किस तरीके से स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। इस समय पर अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या आप कंप्यूटरीकृत कोई कार्य करते हैं, या फिर आप फाइनेंस संबंधी कोई कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कोई कार्य करते हैं, शिक्षण आदान प्रदान, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ देने वाला ही बल्कि ज्ञान लेने वाला भी जो होता है वो बुध के ही दायरे में आता है। पांडित्य कर्म करने वाले, ज्योतिष तंत्र मंत्र या इस तरीके की जो भी विधाएं हैं उनमें जुड़े हुए लोगों के लिए, इसके अतिरिक्त ग्रीनरी से जुड़े हुए यानी कि समस्त कृषक वर्ग, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी अनुकूल गोचर प्रभावित करने जा रहा है। वहीं आपके षष्ठेश भी होते हैं बुधदेव महाराज, यहाँ पर ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे। विपरीत राजयोग यानी यह शत्रु के घर में बैठकर स्वयं के घर को देखेंगे, और जब ये शत्रु के घर में बैठकर स्वयं के घर को देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि विपरीत राजयोग यानी परिस्थितियाँ जो हैं थोड़ी सी नकारात्मकता से प्रारंभ होकर हैप्पी एंडिंग देती हैं। यानी कि आपकी जो अनुकूलता है, आपकी जो डिमांड है उसको पूरा तो करेंगे, लेकिन कार्य आपके प्रतिकूलता से थोड़े कष्टों से प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो यह आपके लिए कहें तो अच्छा भी है। और वहीं इन्होंने देखिए राहु के साथ लाभ संबंध त्रिएकादश संबंध बनाया, यह बहुत ही उत्तम है। क्योंकि धन भाव में बैठे राहु के साथ, धन भाव के साथ भी इनका त्रिएकादश योग बनेगा, और धन भाव में बैठे हुए राहु के साथ भी इनका त्रिएकादश योग बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बुद्धि जो है आपकी चतुराई
युक्त होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा चतुराई की, मतलब अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हैं कि आपको सिर्फ अपने लाभ से मतलब है, या आप लाभ किसी भी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए अपनी इस चतुराई का प्रयोग करेंगे, तो आपके लिए कह सकते हैं कि ये भाग्य से इस समय वरदान बनने जा रहे हैं। क्योंकि एकादश योग सभी योगों में सर्वोच्च योग माना जाता है। ये एक दूसरे से मात्र 90 डिग्री पर बैठे होते हैं, और 90 डिग्री में बैठकर एक दूसरे को संपूर्ण समग्र व्यक्तित्व से समाहित होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए एकादश योग बनने जा रहा है। मोस्टली कुंडलीज में अगर बुध की स्थिति अच्छी होती है, तो आपकी जेब का जो फाइनेंस है वो बहुत अच्छा बना रहता है। तो कह सकते हैं इस समय आपकी जेब में पैसे की कमी नहीं होगी। बेशक आप सुबह खाली जेब घर से निकले, लेकिन शाम को आपकी जेब भरी हुई होने वाली है। क्योंकि भाग्येश के साथ कुछ इस तरीके से राहु का संबंध बनना, ये अपने आप में अति दुर्लभ है। और ये समझ लीजिए कि वर्ष में एक ही बार बनेगा इस तरीके से योग, कि ये व्यय भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बनाकर राहु के साथ एकादश योग का निर्माण करेंगे। तो यह आपके लिए आने वाला समय काफ़ी आपके लिए रिलैक्सेबल रहने वाला है। और इस दौरान देखिए आपके पास जो धन आएगा उसके आधार पर आप अपनी आगे की प्लानिंग्स को, क्योंकि देखिए चतुराई इतनी ज़्यादा है, किसी की जेब से भी पैसा निकलवाने में आप माहिर व्यक्ति होंगे। क्योंकि यह चतुराई तो राहु की है जो बुद्धि को प्राप्त होने जा रही है। तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, और इसके लिए देखिए थोड़े से उपायों को भी हमें कर लेना चाहिए। सबसे पहले ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए बुद्ध के मंत्र की जो संख्या है वो 7000 है। और 7 कलयुग में, क्योंकि किसी भी मंत्र का जब चौगुना करने का विधान है, इसलिए 28,000, 28,000 मंत्र जप करके और उसका दशांश हवन करना। देखिए यहाँ पर आपको एक सहूलियत और दे सकते हैं, क्योंकि यह ज्योतिष का ही शास्त्र सूत्र है कि अगर आप किसी कारणवश, देखिए इसके लिए आपको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, किसी कारणवश आप दशांश हवन नहीं कर सकते हैं, तो मात्र आप अपने आप